ਅੱਜ रोटेशनल मोशन का लैक्चर नंबर 2 है। पहले लैक्चर च टॉर्क का कॉन्सैप्ट पढ़िया सी, एंगुलर मोमेंटम पढ़िया सी, कुछ न्यूमेरिकल भी देखे सी, रोलिंग मोशन का कॉन्सैप्ट देखा सी। अज आप टॉर्क के न्यूमेरिकल करते हैं। एक बॉल है 30 डिग्री एंगल के उत्ते ऑसिलेट कर रही है। फाइंड द टॉर्क ऑन द बॉल व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। देखो टेंशन के करके जरा है टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स ये हो गया 0। एम जी कॉस थीटा का कंपोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा। हुण एम जी साइन थीटा का आ गया, फोर्स आ गई एम जी साइन थीटा इनटू लेंथ ये आ गया टॉर्क। क्योंकि पढ़िया है टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुमने टॉर्क भी पढ़िया है, इज इक्वल टू आई अल्फा। इत्थे आपां ही चीज अप्लाई की। एम कितना 1 kg, जी कितना 10, साइन कितना साइन 30, लेंथ कितनी है 1 मीटर, साइन 30 कितना होंगे 1/2, ये आ गया 5 न्यूटन मीटर। सेकंड क्वेश्चन, torque on the weight of the particle at the highest point of the projection। suppose theta angle पे projection हुई है, ताड़ा horizontal range कितनी आऊगी u का square sin of 2 theta over g। थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, sin 90 1, u कितना 20√2 द स्क्वायर बटा g। देखो ये दो कंपोनेंट बन गए, यू कॉस थीटा एक यू साइन थीटा। जो कॉस वाला कंपोनेंट है जो 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया सीगा तो कॉस वाला कंपोनेंट बन जूगा 20 मीटर पर सेकंड, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी बन जूगा 20 मीटर पर सेकंड। पर असं 20√2 लिया बाई 10, साढ़े को हॉरिजॉन्टल रेंज बन जूगी 400 × 2/10, ये आ गई 80 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ हाफ आ चीज़ ये इन्नी बन गई 40 मीटर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ weight ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਟਾਰਕ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ mg ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 80, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 मीटर × 40 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा लिख दो। m कितना मास मान के जी 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40, टॉर्क कितना आ गया 400 न्यूटन मीटर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, साडे कोले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन 50 rpm n 50/60। ये बन गया 5/6 rps ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई into 5/6, 2 3 दा 6, 5/3 पाई। 1 मिनट बाद कटना है फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हुण I about the axis of rotation find the torque that can stop omega 0 omega naught 5/3 pi alpha कटना है टाइम 1 minute 60 second। अल्फा is equal to minus of 5/3 pi over 60, 5 12 the 60 minus pi by 36 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया। ਹੁਣ ਟਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ आई अल्फा ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ π/36, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ π/80 न्यूटन मीटर। ਇਹ ਸਾਡਾ थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है भी दो बच्चे, एक 10 किलो का एक 15 किलो का एक सीसा ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। टोटल यदि लेंथ 5 मीटर है, यदा मतलब इस न्याणे तो यदि जी सेंटर पॉइंट है 2.5 मीटर है, तो इस तो यदा सेंटर पॉइंट कितना मान लो x है, तो यह बन जूगा यदा एक झूले को क्लॉकवाइज रोटेट कराऊगा, ये भारी है इधर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की टॉर्क है जी आपस इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल हो जाएगी तो RF पहले केस के R कितना RF, दूजे केस RF, दूसरे केस x × 150 हो गया, पहले केस 100 × 2.5 हो गया।
5वां क्वेश्चन, रॉड रिलीज एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इथों रॉड नु रिलीज करता है करके एम जी जेड़ा वेट है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कढनी है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ठीक है जी। लो जी तुहानू पता है जो रॉड की एक्सेलरेशन कढनी है तो टॉर्क जेड़ा हुण अबाउट द सेंटर पॉइंट, सारा वेट सेंटर च मान लेना, ये होगा एम जी, टॉर्क हुंदा आई अल्फा के बराबर, अल्फा कढ़ना है, अल्फा हो गया टॉर्क अपॉन आई के बराबर, आई हुंदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल का स्केयर बटा 12 के बराबर, टॉर्क हो गया एम जी साइन 90 जी एल बाई 2 साइन ऑफ 90, साइन 90 हो गया 1, ठीक है। 5th क्वेश्चन, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस केस दे विच अबाउट एन एक्सिस, आपां ए एक्सिस दे क्रॉस कढीए जिथों ये टर्न होगी तो एम एल स्केयर बाई 3, तो ये बन गया साडा सॉल्व करके एम जी एल बटा 2 एम एल का स्केयर बटा 3, थ्री जी बाई 2 है। आपा करनी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है आर अल्फा के बराबर, आर है लेंथ एल, अल्फा कितना 3g बाई 2, 2l, एल एल कैंसल, ये बन गया 3 बाई 2g। आज अगला क्वेश्चन, एक हॉलो सिलेंडर, मास दिता हुआ, रेडियस दिता हुआ है, फोर्स दी हुई है, एंगुलर एक्सेलरेशन करनी है, टॉर्क होंगी है आर एफ के बराबर, टॉर्क होंगी है आई अल्फा के बराबर, एक्सेलरेशन कढ़नी है, अल्फा हो गया आर एफ अपॉन आई के बराबर, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एम आर स्केयर, आर रेडियस है इंटू एफ, आर ते आर कट गया, ये बन गया एफ बटा एम आर, एफ है 30 न्यूटन, मास है सिलेंडर का 3, रेडियस है 40 सेंटीमीटर, 40 बाई 100 मीटर बन जाएंगे, ये बन गया 10, ये बन गया 0 ते 0 कैंसल, ये बन गया 2, ये बन गया 5, ये कितना आ गया 25 बाई 2 यानी कि 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये सी साडा 6वां सवाल। नाउ वी आर गोइंग टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, एक हैवियर रॉड है जिहदा मास एम है ते लेंथ एल है 30 डिग्री ते, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है सारा मास सेंटर च मान के ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, टॉर्क ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ लेंथ l बाय 2 हो जाएगी इस केस च, m into l by 2 into g sin of 30, small m l by 2 into g sin of 60, lg by 2 कट गया, m by m is equal to sin 60 by sin 30, साइन 60 रूट 3 बाई 2, यदा कितना हो गया 1 बाई 2, ये बन गया रूट 3:1। 7वां सवाल सीगा। 8वां सवाल देखो, लो जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ए वेट ऑफ द रॉड ऑफ 500 न्यूटन की रॉड है, इनू 2 टेंशनां ने सपोर्ट किया हुआ है, तुसी देखो ये जो है इस इधर नूं लैके जाने की कोशिश करता है, ये टेंशन ने सपोर्ट कर रही है ताकि हुण सिस्टम एट रेस्ट है, सिस्टम इज एट रेस्ट, तो नेट टॉर्क की होगा इक्वल टू 0, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो देखो पहला ऊपर वाला पासा देख लो, 0.3l आप अक्रॉस दिस पॉइंट भी कटिए, 0.3l इंटू टी, ठीक है 3 और 4 7 और 3 10, इतने पॉइंट ये पूरी लॉड होगी एल एल इंटू टी फुल लॉड है। हम आ वाला पॉइंट दी क्रॉस कटो, 500 का वेट जो न्यूटन फोर्स लग रही है, 0.3 से 0.2 0.5l इंटू 500, 0.3 से 0.4 0.7l इंटू w, l कॉमन एंड कैंसल, l कॉमन एंड कैंसल, फाइंड w। l कॉमन है सारे ते कैंसल, 0.5 इंटू 500, 0.7 इंटू w, 0.3 इंटू टी प्लस टी, एल कॉमन एंड कैंसल, 500 ਨੂੰ 0.5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ बन गया 250 प्लस
0.7 into W is equal to 1.3 T. 1.3 T. ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ W. Find W that must be hanged on the rod so that the tension in the strings become equal. Tension equal हो जाए तो W कितना होगा? ये क्वेश्चन सीगा। ऊपर वाली फोर्स है जी वो है 2T is equal to W plus 500. इथों T कड्डो कितना आ गया? ये बन गया W plus 500 बटा 2. इनू चक्को ये पुट कर दो, ये बन गया 2T. लेट मी चेंज द मार्कर. .7W is equal to W plus 500 बटा 2 into 1.3. ये बन गया 500. 0.7 ना 2 ना मल्टीप्लाई की 1.4W is equal to 1.3W plus 650. 650 जो 150 माइनस करते ये 500 माइनस करके आ गया 150. ये आ गया 0.1W. ਇਹਦਾ बटा 10 कर दो, उत्ते 10 ना मल्टी वेट आ जाऊगा 1500 kgf या न्यूटन लिख दो सीधा ही 1500 न्यूटन वेट आ गया. लो जी ये सी 8वां क्वेश्चन. फिर देख लो T2T इज इक्वल टू W प्लस 500. फिर 0.3L इंटू T 3.47 और 0.31 T इंटू L. फिर क्रॉस देख लो 500 इंटू 0.5. फिर क्रॉस देख लो W इंटू 0.7. सारा सॉल्व कर लो 7L सॉल्व करके एक दूसरे को फटका दो एंड यू विल गेट द आंसर. इट इज 8th क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टू 9th क्वेश्चन. ये सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਹੁੰਦਾ हाफ एम मास के अंदर. टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस. 3 आरपीएम ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ n ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 आरपीएम. 3/60 कर दो लो जी 1/20 आरपीएस. ओमेगा ਹੁੰਦਾ 2 पाई n. ये बन गया π/10 रेडियन पर सेकंड. ओमेगा आ गया. मास दिता हुआ है 2 किलोग्राम. तो कि बराबर आ गया. टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फार्मूला होंगे ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा नॉट का स्केयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. स्टॉप जी माइनस हो गया. ओमेगा नॉट का स्केयर शुरू कितना सी π/10 दा खोल का स्केयर 2 अल्फा कढ़ना थीटा 2 पाई n. n कितना n होंगे 2 पाई रेवोल्यूशन. ये बन गया 2 पाई n लिख दी. पाई स्केयर कट जाएगा सीधा ही 10 का ए अल्फा माइनस 10 इतने आके प्लस का बन जाऊगा ए अल्फा. स्टॉप होया क्योंकि आ पाई ते आ पाई स्केयर कट गया. 2 टू द 4 4 टू द 8 8 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ 800. 2 टू द 4 टू द 8 अल्फा आ गया 1/800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अल्फा भी आ गया. हुण सानू सॉलिड सिलेंडर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना हो गया 1/2 mr का स्क्वायर. मास कितना है 2 किलोग्राम. रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर. ये बन गया आई आ गया अल्फा आ गया. टॉर्क कढ़ना टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. आई कितना 16/100 इंटू 100 1/800. ठीक है. जिन्ना भी सॉल्व करके आ जाऊगा उन्ने न्यूटन मीटर आंसर बन जाएगा. ये साडा 9th क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन की है भी असी 2/3 ए दे उत्ते एक फोर्स लगाई
ए आ है ये 2/3 ए फोर्स लगाई तो ये इस तरह स्लाइड कर गया वो पॉइंट साडा इत्थे पहुंच गया ये क्रॉस का फिर जो भी पॉइंट पास होगा चाहे आ है चाहे टेंशन है सब कुछ इसका जो है टॉर्क 0 होएगा इस चीज़ पर लेकर हूँ इस पॉइंट ए क्यूब ऑफ साइड ए सारिया साइडा ए है साइड ए kept on the rough surface minimum force required to topple the cube about an angle theta minimum force required to topple the cube about an angle theta angle ਤੇ ਇਹਨੂੰ topple कराना ਤਾਂ ਆ ਹੈਗਾ 4 ਆਪਾਂ force ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ फोर्स वाली लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/3a into f ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ गिराने वाली फोर्स है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਾने वाली फोर्स ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਹ mg नीचे एक्ट कर रही है mg आ गई है a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तो ज्यादा होना चाहिए ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ फोर्स घुमा रही है that must be greater than the बचाने वाली फोर्स topple the cube about the origin to topple it without origin ਇੱਥੇ ਉਹ origin ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਟੌਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ F must be greater than mg a/2 into 3/2 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ must be greater than 3/4 mga this force must be greater than or equal to 3/4 mga ਹੁਣ ਮਿਨੀਮਮ ਵਿਊ ਕੱਢੋ so that the box topple before it slide ਵਿਊ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ F ਹੈ must be greater than FL ਜਿਹੜੀ force ਹੈ that must be greater than FL F must be greater than FL ਜਿਹੜੀ frictional force ਹੈ must be greater than F capital F ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ 3/4 mg ਹੈ it must be greater than mu r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ये कट गया so mu must be greater than or equal to 3/4a mu must be greater than or equal to minimum mu so that the box topple before it slide minimum कितना होगा 3/4a must be equal to ये हैगा so that the topple before it slide ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ mu must be greater than or equal to 3/2a ठीक है जे उल्टा हो जाए स्लाइड बिफोर इट टॉपल्स फिर उल्ट हो जाएगा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये साडा 10th क्वेश्चन मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट कर देना ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ऐसे में फोर्स लगाई ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है लार्ज वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द कोन स्लाइड उल्ट हो गया ਇੱਥੇ ਸੀ टॉपल before slide पूरे slide before it topples उल्टा तो HF अपन तो टॉपल करवा के देखना है HF must be greater than सारा वेट ऐसे मान लो must be greater than mgr HF F होंगी है फोर्स तो F कितने बराबर आ गया mgr बटा h F must be greater than mgr बटा h F must be greater than अच्छा लिखा सी FL greater than or equal to F पूरे लिखा भी FL less than or equal to F ਹੁਣ म्यू कहना फाइंड द म्यू कटना म्यू किहदे बराबर हुंदा है r दे m किहदे बराबर है mgr बटा h दे r किहदे बराबर है mg दे must be greater than or equal to mgr बटा h दे mg कैंसल mu must be less than or equal to r बटा h इससे सीधा mu greater than or equal to 3 minimum value it's the largest value of mu that should be equal to small r बटा h is 11th question now we are moving to 12th question इस क्वेश्चन च भी तुसी देखो थीटा कहना ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है फाइंड म्यू सो दैट द क्यूब स्लाइड करे बिफोर इट टॉपल्स क्यूब स्लाइड ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ क्यूब स्लाइड्स बिफोर इट टॉपल्स ਤਾਂ स्लाइड कराਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ mg sin थीटा हैगी है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ घिराने वाली फोर्स है
mg sin theta into a by 2 that must be greater than or equal to, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, mg cos of theta into a by 2, a by 2 cancel, mg cancel, sin by cos tan theta must be greater than or equal to 1, mu must be greater than or equal to 1, mu is equal to 1, tan theta mu ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ mu equal to 1 अगर उदों होगा mu must be greater than, slide before it topples, ਹੁੰਦਾ उल्टा topple before it slide तो mu must be less than or equal to 1। 14वां क्वेश्चन, थीटा एंगल ते इंक्रीज कर रहे हैं so that the cube topple before it slides, cube topples before it slides, I think see slide before it topples, I think क्यूब टॉपल फोर ਤਾਂ म्यू कितना होगा, लो देखो जरा, mg sin of थीटा ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਆ कितना रह गया, हां h बटा 2 is equal to mg cos of theta into ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रह गया r, mg कैंसिल, sin by cos tan theta greater than or equal to 2r बटा h, tan theta हो गया 2r बटा h, must be greater than or equal to, mu किधे बराबर होता है tan theta ते mu must be greater than or equal to 2r बटा h। आगे गल यही कंडीशन बननी सी कि mu must ये टॉपल वास्ते है। हुण दो गल्लां बड़ियां ध्यान रखनियां ने, यही जे क्वेश्चनां च दो गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है, एक तो यह टॉपल बिफोर स्लाइड mu greater than or equal to 1, topple before slide mu, topple before slide, topple before slide greater, slide before topple उल्ट, slide before topple इत्थे जिहड़ी कंडीशन हैगी आ slide before topple इत्थे आनी सी less than or equal to, इत्थे गलती है, इन्हूं ठीक कर लो, गलती है, less than or equal to, mu less than or equal to 1। ये सीगे साडे 13वां क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू 14। हुण इस केस 14th क्वेश्चन देखो, ये ना एक रॉड इदां लगाई हुई है, इत्थों धागा कटता तां इस पॉइंट नूं ऐ टिल्ट कर जाएगी, कहंदा टेंशन कड्डो इन वन स्ट्रिंग इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, तां तुहानूं पता भी जिहड़ा अल्फा हुंदा है वो टॉर्क अपॉन आई हुंदा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हुंदा है, तां सारा मास असीं सेंटर च मन्नांगे रॉड दे, जो भाई रॉड का केस होता है तो ये बन जूगा L/2 मास इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 इंटू mg। आप एक एंड के उत्ते हुण ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਰੌਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ml²/12 ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਦੋਂ ਐਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਜੂਗਾ ml/3, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ L/2 mg ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 3, mm कैंसिल, AL और AL कैंसिल, 3g/2 है, 3g/2 है। ਹੁਣ टेंशन mg नीचे नूं है, टेंशन उत्ते नूं है, इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, टेंशन कढ़नी है, टेंशन कढ़नी है, यह होगी mg माइनस ma, ए है जिहड़ा वो आर अल्फा के बराबर हुंदा है, आर जिहड़ी हैगी वो लेंथ हुंदी है, लेंथ है जिहड़ी वो L/2 लिखी है आपां ने, ये बन गया mg माइनस m आर अल्फा, mg माइनस m L/2 अल्फा, अल्फा कितना 3/2 gl, g upon n, ll कैंसिल, 3/4 mg, mg जो 3/4 करता 1/4 mg, ये बन गया 1/4 mg, ये आ गई टेंशन। ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 14। The maximum velocity at which a truck can safely travel without toppling, उल्टे ना पर आपां तां टॉपलिंग पहला करा के दिखदे हां। रेडियस दिता होया है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रक अबव द ग्राउंड 1.5 है। हुण देखो फोर्स जिहड़ी उहनूं घुमाएगी FC मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बचाने वाली फोर्स कितनी है 1.5/2 into mg,
1.5 इंटू 1.5 ਤੇ 1.5 ਕੱਟ ਗਿਆ xc किहदे बराबर है mv दा स्क्वायर ओवर r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg by 2 हुण ये बन गया m ते m कैंसल velocity must be greater than or equal to gr by 2 the under root g किहदे बराबर है जी हैगी है 10 दे रेडियस कितना है 250 मीटर बाय 2 2 5 10 125 25 5 125 1250 आ गया ਇਹਦਾ एलसीएम ले लिया जिन्ना भी ਇਹਨੂੰ करके कैलकुलेट आ गया ਤਾਂ वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1250 मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी इस तो ज़्यादा होएगी तो ट्रक टॉपल कर देगा अगर इस तो घट होएगी तो ट्रक विल नॉट यानी कि नेट टॉर्क जिहड़ा हैगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफसी मल्टीप्लाई बाय दिस फोर्स एमजी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 by 2 इस तो एक साइड तो लेना है बस इन्हें सॉल्व कर लेना है यू विल गेट द आंसर ये सी साडा 15वां क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दिखा दे एक बार अज आपने टोटल 15 न्यूमेरिकल देखे है रोटेशनल मोशन के मैं फिर दस दिना रोटेशनल मोशन के टॉर्क का कॉन्सैप्ट से न्यूमेरिकल देखे ने टॉर्क के 3 फार्मूले वैक्टर आर क्रॉस वैक्टर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा असी इन्हां फार्मूलियां नूं यूज करके 15 क्वेश्चन सॉल्व किए है ठीक है कल आपां करांगे एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग दे नाल न्यूमेरिकल्स इस साडा अज दा टॉपिक